बात उत्तर प्रदेश के बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की है। डॉक्टर रत्नेश आम दिनों की तरह 10 अक्टूबर 2022 को भी अपने क्लिनिक में पेशेंट अटेंड कर रहे थे। अचानक उनके नंबर पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाली एक लड़की थी जिसने अपना नाम प्रिया गंगवार बताया था। वो काफ़ी घबराई और परेशान आवाज में डॉक्टर रत्नेश से कहती है, सर मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें इमीडिएट मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है। जब डॉक्टर रत्नेश प्रिया से उसकी माँ को अपनी क्लिनिक पर ले आने की बात कहते हैं तो वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि सर मैं घर पर अकेली हूँ और मेरी माँ इस स्थिति में नहीं है कि मैं उसे वहाँ पर लेकर आ पाऊँ। सो सर प्लीज़ अगर आप मेरे घर आ जाते तो अच्छा होता। पहले तो डॉक्टर रत्नेश ने उसे सिरे से मना कर दिया। तब प्रिया फोन पर ही रोते हुए उन्हें अपनी माँ की जान की दुहाई देने लगी। वो रोते हुए लगातार कहे जा रही थी कि सर अगर मेरी माँ को अभी इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगी। आखिरकार डॉक्टर रत्नेश को उसे हाँ कहना पड़ा। वैसे भी ज़रूरतमंद तक पहुंचना उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट था। अपनी क्लिनिक से निकलकर डॉक्टर रत्नेश बरेली के हार्टमैन पुल पर पहुंचे, जहां प्रिया पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। वो काफ़ी घबराई और परेशान दिख रही थी। डॉक्टर रत्नेश उसे सांत्वना देते हुए उसकी माँ को कुछ ना होने देने की बात कहकर उसके साथ चल पड़ते हैं। प्रिया उन्हें लेकर अपने घर कर्मचारी नगर आई और एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि माँ पलंग पर लेटी हुई है, उन्हें तेज दर्द हो रहा है। डॉक्टर रत्नेश कमरे की ओर बढ़ते हैं, पर ये क्या, अचानक कमरे की बत्ती गुल हो जाती है और कमरे में अंधेरा छा जाता है। डॉक्टर रत्नेश प्रिया की ओर पलटते हैं और उसे देखकर बहुत चक्के रह जाते हैं। वो पूरी तरह नग्न खड़ी थी, होठों पर एक कुटिल और जहरीली मुस्कान लिए हुए। इससे पहले कि डॉक्टर रत्नेश कुछ समझ और कर पाते, वो उनके करीब आती है और उनसे अश्लील हरकतें करने लगती है। वो उसका विरोध करते हैं, पर तभी कमरे में 3 और लोग प्रवेश कर जाते हैं, जिसमें 2 उसके पुरुष साथी और एक उसी की हमउम्र लड़की थी। ये वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले प्रिया के साथ उनके क्लिनिक में आई थी। दरअसल 10 दिन पहले इसी प्रिया ने डॉक्टर रत्नेश को ये कहते हुए फ़ोन किया था कि वो BSc नर्सिंग पास आउट है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसे एक जॉब की सख्त ज़रूरत है। तब डॉक्टर रत्नेश ने बात करने का समय नहीं होने की बात कहकर फ़ोन काट दिया था। तब उसी दिन शाम को प्रिया अपनी इसी सहेली के साथ उनके क्लिनिक पर आ धमकी थी और जॉब देने का रिक्वेस्ट करने लगी थी। सारी कड़ी जोड़ने के बाद डॉक्टर रत्नेश को अब समझ आ गया था कि उनकी रेकी कर उन्हें ट्रैप किया गया था। वो चारों फोर्सफुली उनके कपड़े उतारते हैं और कमरे में आपत्तिजनक सामान डाल जबरन उनके साथ अश्लील फोटो और वीडियो शूट करते हैं और उन्हें उनकी क्लिपिंग दिखाते हैं। फिर शुरू होता है उनका ब्लैकमेलिंग और सेक्स टॉर्शन का असली खेल। वो डॉक्टर रत्नेश से फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उनसे पैसे ऐंठने लगे। उन्होंने उनका ATM कार्ड छीन लिया और जबरदस्ती पासवर्ड पूछकर उससे पैसे निकालने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। उन्हें जब भी पैसा मांगना होता तो या तो उनकी क्लिनिक पर आ धमकते या फिर कहीं दूसरी जगह पैसे लेकर आने को कहते। डॉक्टर रत्नेश परेशान हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे निकला जाए। वो एक ऐसे ट्रैप में थे जिसे वो ना तो किसी से शेयर कर सकते थे और न ही उससे निकलने का उन्हें कोई रास्ता दिख रहा था। इसका असर न सिर्फ उनके कामकाज पर बल्कि निजी जीवन पर भी पड़ रहा था। थक हार कर उन्होंने इसकी शिकायत SSP बरेली से की, जिसके बाद 8 दिसंबर 2022 को बरेली के सुभाष नगर थाने में प्रिया गंगवार और उसके 3 और अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पर मुकदमा दर्ज होते ही अपराधियों को इसकी भनक लग गई। वे सतर्क हो गए और अब अलग अलग नंबरों से लगातार फोन कर डॉक्टर रत्नेश को फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगे और साथ ही और अधिक रकम की मांग करने लगे। निर्दोष होते हुए डॉक्टर रत्नेश वीडियो वायरल होने के बाद की स्थिति की कल्पना कर कांप उठते थे। उन्हें अपनी सारी सामाजिक प्रतिष्ठा और बनी बनाई साख धूमिल होती नजर आ रही थी और पुलिस केस करने के बावजूद उन्हें इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे, जिससे उन्हें इसका गहरा सदमा लगा और एक दिन इसी सदमे में फांसी लगाकर उन्होंने अपनी जान ले ली।
डॉक्टर रत्नेश को किसी अपराध की नहीं बल्कि अपने पेशे में ईमानदार होने और दूसरे के दुख में असहज होकर बिना सोचे समझे मदद को दौड़ पड़ने की सजा मिली थी। घर वाले ने बिना किसी पुलिस कार्यवाही के उनका अंतिम संस्कार कर दिया और पुलिस से उनकी मौत का कारण गहरा सदमा लगना बताया। शायद ये उनकी बरेली पुलिस से मिली नाउम्मीदी और नाराजगी ही रही होगी जो उन्होंने उनसे डॉक्टर रत्नेश की मौत का सच बताना भी मुनासिब नहीं समझा। पर पुलिस अपने तरीके से जांच करती रही और अंततः 20 जुलाई 2023 को डॉक्टर रत्नेश को हनी ट्रैप में फंसाने वाली 22 वर्षीय युवती प्रिया गंगवार को अपने गिरफ्त में ले ली। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो उसके कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि वह बरेली की नहीं बल्कि बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र की थी, कि उसका नाम प्रिया गंगवार नहीं बल्कि हिमानी था, कि डॉक्टर रत्नेश उसके पहले या इकलौते शिकार नहीं थे बल्कि एक सेना के जवान सहित 8 लोगों को वो इससे पहले अपना शिकार बना चुके थे और अब तक उनसे लाखों रुपए ऐंठ चुके थे। पुलिस ने हिमानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उसके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। इस डिजिटल युग में हनी ट्रैप और सेक्सटॉर्शन का मामला लगातार बढ़ता और गहराता जा रहा है। इसलिए अलग अलग स्टेट पुलिस और उसके क्राइम ब्रांच यूनिट का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति हनी ट्रैप में फंसता है तो उसे उस व्यक्ति को किसी सामाजिक डर या भय से बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए और न ही ब्लैकमेलर की बातों में आकर उसकी कोई डिमांड पूरी करनी चाहिए, बल्कि तुरंत नजदीकी थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए ताकि पुलिस आगे की कार्रवाई पूरी कर सके। जैसा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के केस में हुआ। वे अपने भतीजे मोनू सिंह पटेल के निधन के चलते पिछले मई महीने में अपने गृहनगर गोटे गांव में थे। इसी दौरान उनके मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर एक वीडियो कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही उस पर पॉर्न वीडियो चलने लगा। मंत्री जी ने तुरंत फोन कट करके अपने पीए के माध्यम से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसकी शिकायत की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने तुरंत इसकी पड़ताल करनी शुरू कर दी और लगभग 2.5 महीने बाद राजस्थान के मेवात से जुरहेरा निवासी 2 आरोपियों मोहम्मद वकील और मोहम्मद साहिब को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मास्टरमाइंड साबिर अभी भी फरार है। कहते हैं भरतपुर और मेवात में इस तरह के कई संगठित गिरोह सक्रिय हैं। ठीक इसी तरह की एक घटना 6 फरवरी 2022 को भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ भी हो चुका है, जिस पर कार्यवाही करते हुए बाद में भोपाल पुलिस ने राजस्थान के भरतपुर से 2 सगे भाई रवीन खान और वारिश खान को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों, इस दौर में जब मंत्री और सांसद तक सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या। इसलिए ऐसे कॉल से दूर रहें और ऐसी घटनाओं से खुद को सावधान, सतर्क और सुरक्षित रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट कर ये बताएं कि क्या आप अननोन वीडियो कॉल रिसीव करते हैं या नहीं और आपके आसपास किसी के साथ ऐसी कोई घटना हुई है या नहीं।